हेलो दोस्तों, पुनः आपका स्वागत है एक और नई वीडियो और एक और नई अपडेट के साथ। तो दोस्तों, आज की अपनी इस कक्षा के अंतर्गत तीन बड़ी चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं। पहला, आप लोगों को पता होगा, आप लोग कई सारे विद्यार्थी बीपीएससी 3.0 जिन्होंने री एग्ज़ाम दिया था, उसमें 9th 10th और 11th 12th के रिजल्ट को लेकर बड़े परेशान हो। तो 9th और 10th का रिजल्ट कब तक आएगा और 11th एंड 12th तक का रिजल्ट कब तक आएगा? दोनों रिजल्ट एक दिन नहीं आएंगे, दोनों रिजल्टों के बीच में काफी ज्यादा दिनों का गैप होगा। तो उससे रिलेटेड एक अपडेट आई है, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। और दूसरा, आपकी काउंसलिंग को लेकर, क्योंकि काउंसलिंग की जो प्रक्रिया थी दोस्तों, उसको हम टीआरई 2.0 से कंपेयर करने का प्रयास करेंगे और काउंसलिंग कैसे होगी, किस तरीके से होगी, अगर किसी व्यक्ति की, किसी शिक्षक विद्यार्थी की काउंसलिंग अगर छूट जाती है जिस दिन होनी हो, उसको क्या करना चाहिए। तो आइए फिर एक एक करके अपडेट देता हूं मैं आप लोगों को। कल देर रात इसके लिए अपडेट निकल कर आई, अप्रोक्सीमेटली 10 बजे के आसपास। तो इसलिए मैंने उस समय आपको अपडेट नहीं दे पाया, अभी आप लोगों को इस चीज के बारे में अपडेट दे रहा हूं। क्या है अपडेट? देखो, यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है क्या है अपडेट। तो पहला अपडेट तो दोस्तों ये है कि टीआरई 3 के टीजीटी और पीजीटी से ये जुड़ा हुआ अपडेट है। अब पहले टीजीटी का जारी होगा रिजल्ट। कब जारी होगा? तो दोस्तों ये होगा आपका 5 दिसंबर तक। तो पहला आप लोगों को पता चल गया, टीजीटी वालों का जो रिजल्ट होगा, यानी कि 9वीं और 10वीं वाले विद्यार्थियों का जो रिजल्ट होगा, वो होगा आपका 5 दिसंबर को रिजल्ट जारी। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता है, टीजीटी का जो रिजल्ट है ना, वो जीएडी को अभी तक कोई रोस्टर नहीं भेजा गया था। और कहा जा रहा है कि कल शाम तक, यानी कि आज शाम तक टीजीटी का जो है वो रिजल्ट भेजा जाएगा आयोग को, जिसकी वजह से आपके रिजल्ट में देरी हो रही थी। जैसे प्राइमरी वालों के जो रोस्टर था वो नहीं भेजा जा रहा था, काफी लंबा खिंच गया था, उसी तरीके से आपका टीजीटी वालों का भी रोस्टर अभी तक आयोग के पास नहीं पहुंचा है। कहा जा रहा है कि आज शाम तक पहुंच जाएगा, फिर आपका ये जो रिजल्ट है वो 5 दिसंबर के आसपास आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक। दूसरा बिंदु, टीजीटी के रोस्टर में दोबारा गड़बड़ी की वजह से हो रही है देरी। यानी कि जो टीजीटी वाले विद्यार्थी है वो निकल जाएंगे, जैसे प्राइमरी वाले और मध्य वाले निकल गए। अब पीआरटी जो पीजीटी वाले हैं वो वहां पर दुविधा में फंस गए। क्यों? क्योंकि उनके रोस्टर के अंतर्गत कहा जा रहा है कि इसमें जो विषयों की संख्या है वो 50 से भी अधिक है, जिस वजह से जो रोस्टर की गड़बड़ी देखने को मिल रही है, उस वजह से आप लोगों का रिजल्ट में देरी हो रही है। तो पीजीटी वालों का दोबारा रोस्टर के अंतर्गत गड़बड़ी हो गई है, जिस वजह से आपके रिजल्ट में क्या हो सकती है? देरी हो सकती है। आगे बोल रहा है कि शिक्षा विभाग को दूसरी बार रोस्टर क्या था, किया गया था रिटर्न। तो यहां पर ये पूरा का पूरा रिटर्न कर दिया था रोस्टर। आगे बोल रहे हैं ये कि 3 दिसंबर तक जीएडी से आयोग को भेजा जाएगा रोस्टर। तो पीजीटी वाले, वो सारे के सारे विद्यार्थी जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, भाई 3 दिसंबर तक तो आपका रोस्टर ही जाएगा विभाग के पास, आयोग के पास। तो 3 दिसंबर जाएगा तो कम से कम एक वीक का समय तो चाहिए रिजल्ट को जारी करने के लिए। तो इसलिए दोस्तों आप लोगों का जो रिजल्ट आएगा वो 10 दिसंबर के आसपास आएगा। ठीक है। तो इसलिए जो पीजीटी वाले विद्यार्थी है वो 10 दिसंबर तक उनका रिजल्ट जारी किया जाएगा, और जो टीजीटी वाले विद्यार्थी उनका 5 दिसंबर को रिजल्ट जारी किया जाएगा। अब जब रिजल्ट ही 5 और 10 को आ रहा है तो आपकी काउंसलिंग, सीधी सीधी सी बात है, थोड़ा सा डिले होगा। और काउंसलिंग कही जा रही है कि जो भी विद्यार्थी सफल हुए हैं उनकी जो काउंसलिंग होगी वो 12 दिसंबर के बाद शुरू हो सकती है। तो दोस्तों ये प्रॉपरली डेट नहीं है, ये अनुमान है 12 दिसंबर। थोड़ा सा और ज्यादा डिले जो कि 15 से 20 तक आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि आप लोगों को पता ही है दोस्तों, रिजल्ट आपके 10-12 तक देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद में काउंसलिंग के एरिया सेलेक्ट किए जाएंगे कि कहां पर काउंसलिंग होगी, कहां पर काउंसलिंग नहीं होगी। फिर वहां पर जनरेटर की व्यवस्था, अलग अलग प्रकार के फिंगरप्रिंट्स की व्यवस्था, फोटो को चेक करने की व्यवस्था, इन सारी चीजों की व्यवस्था करी जाएगी। तो उन व्यवस्थाओं में भी लगभग लगभग समय लगता है, तो हफ्ता डेढ़ हफ्ता उसमें भी लगेगा। तो इसलिए 12 तारीख के बाद अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 के बीच में आप लोगों की काउंसलिंग देखने को मिलेगी। और जैसे आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि टीआरई 2.0 के अंतर्गत, आप लोगों को अगर ध्यान होगा तो पता होगा, नहीं ध्यान होगा तो मैं आपको ध्यान दिला देता हूं कि टीआरई 2.0 के अंतर्गत जब काउंसलिंग हो रही थी दोस्तों, तो इसमें काउंसलिंग जो हुई थी वो सबसे पहले हुई थी आपकी 11वीं और 12वीं वाले विद्यार्थियों की। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले काउंसलिंग हुई थी 11वीं 12वीं वालों की, फिर हुई थी 9वीं से 10वीं वालों की, और फिर हुई थी आपकी 6ठी से 8वीं वालों की, और फिर हुई थी आपकी 1 से 5 वालों की। जो काउंसलिंग हुई थी दोस्तों वो उल्टे में चल रही थी।
यदि याद होगा तो ठीक है, नहीं याद होगा तो आप लोगों को ये ध्यान दिला देता हूं मैं, आपकी काउंसलिंग आपकी उल्टी दिशा में शुरू हो रही थी। अब इस बार देखने को क्या मिलता है, काउंसलिंग नीचे से ऊपर की ओर जाती है या फिर पिछली बार की तरह ही ऊपर से नीचे की ओर आती है, वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर। मेरे हिसाब से तो ऊपर से नीचे ही आएगी। क्यों? क्योंकि प्राइमरी में बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं जिनकी काउंसलिंग करने में बहुत ज्यादा समय लगता है, और अधिकतर जो गड़बड़ी देखने को मिलती है वो इसी में देखने को मिलती है। ये नहीं कि 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में नहीं देखने को मिलती, उसमें भी देखने को मिलती है, लेकिन ज्यादातर जो गड़बड़ी है अभी तक का जो हिस्ट्री रहा है वो इन्हीं दोनों में देखने को मिलती है, और समय भी इसी में सबसे ज्यादा लगता है। ठीक, अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, काउंसलिंग जो होती है ना, वो एक ही दिन सभी के सभी विद्यार्थियों को नहीं बुला लिया जाता। काउंसलिंग बुलाने में थोड़ा टाइम लगता है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में मानकर चलिए कि 1 से लेकर 1000 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, 1 से लेकर 1000 बच्चे जो सेलेक्ट हुए हैं, और मान लो इनको क्या करना है, डे 1, डे 2, डे 3 और डे 4, ऐसे करके इनको 4 दिन में मान लो काउंसलिंग करवानी है। तो एक जो होगा दोस्तों वो आएगा 1 से लेकर 250 जो होंगे वो पहले आएंगे, फिर 251 से लेकर 500 एक दिन आएंगे, 501 से लेकर 750 एक दिन आएंगे, और 751 से लेकर 1000 एक दिन आएंगे। ऐसे करके काउंसलिंग करवाई जाती है। और एक विद्यार्थी ने यह प्रश्न भी पूछा था कि सर मान लीजिए अगर किसी काउंसलिंग छूट जाती है तो टीआरई 2.0 का मैं आप लोगों को सामने डाटा ब्यौरा दे रहा हूं। मान लो आपका जो था काउंसलिंग वो था दोस्तों 275, 275 था और डे 2 में था। ठीक है, आपकी काउंसलिंग जो थी वो डे 2 में थी और 75 था आपका। तो ये नहीं है कि आपकी काउंसलिंग एक बार छूट गई तो दोबारा नहीं होगी, नहीं, आप लोग जो है वो डे 3 या डे 4 के अंतर्गत भी जाकर अपनी काउंसलिंग करवा सकते हो, आपको मौका दिया जाता है। ठीक है, ये नहीं कि आपको बिल्कुल ही वहां से भगा दिया जाएगा, लेकिन आपको एक रीजन देना पड़ता है, वैलिड रीजन। ठीक है, अब ये नहीं कि मानकर चलो आपकी काउंसलिंग जो है वो नहीं हुई, आप किसी कारणवश वहां पर लेट हो गए या वो हो गए, तो आप वहां पर 1 महीने भूले भटके बाद जा रहे हो, नहीं, फिर नहीं होगी आपकी काउंसलिंग। ध्यान रखिएगा इस बात को, फिर नहीं हो पाएगी आपकी काउंसलिंग। काउंसलिंग जो होगी जिस समय काउंसलिंग चल रही है उसी समय हो पाएगी, ये नहीं कि आप भूले भटके 1 1.5 2 महीने बाद जा रहे हो। ठीक है, और आप जब जाओगे भी लेट तो आपसे पूछा जाएगा वैलिड रीजन, और आपको एक पत्र भी लिखवाया जाएगा, तो वो आपको देना पड़ेगा। तो इसलिए दोस्तों, जिस जिस विद्यार्थी का जब जब काउंसलिंग हो उस दिन वो जाइएगा, प्रॉपरली लेटर जारी किया जाता है शिक्षा विभाग के द्वारा। मैं भी आपको समय समय पर अपडेट देता रहूंगा, उस अनुसार भी आप लोग जाइएगा। ठीक है, तो ये है पूरा का पूरा एक काउंसलिंग की व्यवस्था। काउंसलिंग में आपको क्या क्या लेके जाने हैं, किस प्रकार के दस्तावेज लेके जाने हैं, और साथ ही साथ में आपको कहाँ के दस्तावेज लेके जाने हैं। ओरिजिनल तो लेकर ही जाने, लेकिन उसकी फोटो कॉपी लेकर नहीं जानी। किसकी फोटो कॉपी लेकर जानी है वो मैं आपको एक अलग वीडियो में बता दूंगा। अभी अभी आपकी केवल यही एक अपडेट थी दोस्तों कि रिजल्ट आप लोगों का कब तक आ रहा है और काउंसलिंग आप लोगों की कब तक होगी। ठीक, उम्मीद करता हूं आप लोग अपडेटेड हो गए होंगे। बाकी किसी भी प्रकार की कोई और समस्या होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, पूरी की पूरी आपकी तरफ से मैं उसको रिप्लाई करने का जरूर प्रयास करूंगा। ओके, तो चलिए आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक अगली वीडियो एक अगले अपडेट के साथ। जब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।